के छोर की धार उतर गई है, प्लायर्स की मदद से ये दिक्कत दूर हो सकती है। बगैर गड़बड़ के ढक्कन के अगल बगल पुट्टी भरते हैं। इस तरह से पट्टे का इस्तेमाल करें। लगता है ये रोलर थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसके लिए हम इसको सही नाप में काटेंगे और इस अंतिम भाग को वापस लगा देंगे। हो गया तैयार। इसका बोल्ट ढीला है और बार बार बाहर गिरता है। इसे हम एक रबर बैंड की मदद से जगह पर फंसा सकते हैं। अब बस सॉकेट में लगाइए और ड्रिल कर लीजिए। काम के बाद हटा दीजिएगा। ये बेरिंग गंदी हो गई है। हम काफी हद तक इसे डक्ट टेप की मदद से साफ कर सकते हैं। इस इंची टेप पे हम क्लिप और कलम इस तरह फंसाएंगे। अब इसकी मदद से हम आसानी से सीधी लकीरें बना सकते हैं। बोर्ड पिन की मदद से हम इस तरह कीलों के लिए निशान बना सकते हैं। निशानों पर छेद कीजिए और ये लकड़ियां सटीक बैठ जाएंगी। ये हथौड़ा मोटा है। ऐसा होने पे आप एक दूसरे कील की मदद से ठोक सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प यंत्र जिससे लकड़ी आड़ी जोड़ना आसान हो जाता है। आइए एक और औजार बनाएं जिससे हम छोटी चीजों को आसानी से चिकना कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, कोई भी डायग्राम या पेपर लटकाने के लिए हम कपड़े वाली पेन को इस तरह दीवार पर चिपकाकर हैंगर बना सकते हैं। हम इस रिमोट को सिर्फ एक बैटरी से भी चला सकते हैं। बैटरी डालिए, एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह घुमा लीजिए और ऐसा लगाकर बेफिक्र इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों में से बिजली दौड़ाकर इन्हें सोल्डर कर सकते हैं। छूने से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। इस बोल्ट में ड्रिल किए हुए छेद से तार निकालकर हम इसका उपयोग केबल रेलिंग बनाने में कर सकते हैं। कुछ इस तरह तार को फंसाकर बोल्ट लगा दीजिए। अगर आपको कीले को टेढ़ा लगाने में यानी टो नेलिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेढ़े कीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से अपना एक्सपेंशन एंकर बनाएंगे। बोल्ट के सिर को गोल कर दीजिए ताकि पीवीसी पाइप में घुस जाए। वॉशर और बोल्ट लगाकर ऐसा तैयार कर लीजिए। दीवार पर ऐसे लगाकर अच्छे से कस लीजिए। ये पानी का डब्बा काफी अव्यवस्थित है। बगीचे वाली जेली को दीवार पर टांगकर हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं इस तरीके से। अगर पट्टे को इन निशानों पर से काटा जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बनता है जिस पे हम अपनी कारीगरी को सैंड और चिकना कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डैडो जोड़ है जिसे हम लकड़ी की डंडियों से जोड़ने वाले हैं। छेद ड्रिल कीजिए, गोंद लगाइए, डंडियां फंसाइए और उन्हें इस तरीके से काट लीजिए, फिर चिकना कर लीजिएगा। अब हम एक ड्रिल लटकाने का होल्डर बनाएंगे। यहाँ से पट्टा बांधेंगे और अच्छे तरीके से बैठ जाएगी हमारी ड्रिल। ये देखिए, पीवीसी पाइप से ट्राइपॉड बनाते हैं। कुछ छेद ड्रिल कर लेते हैं जिन पे फोन बैठ सकेगा। इसके बाद ट्राइपॉड के पैर तैयार करेंगे। अब हमारी पसंदीदा वीडियोस देखने पे आनंद आएगा। पुराने काटा चम्मच को इस तरह मोड़ के तार घुमाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस नए सख्त ब्रिसल वाले ब्रश को ड्रिल से जोड़कर इसका इस्तेमाल आलू छीलने में करें। ये हाथ से ज्यादा तेज है। इस तरह पट्टे में छेद करके और वार्निश करके हम प्लायर्स के लिए स्टैंड बना सकते हैं। अनचाही कील को निकालना मुश्किल हो सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल करें।
स्क्रू ड्राइवर में कोई खराबी नहीं है, बस मोड बदल दीजिए। आपकी मेज पर खरोंच आ गई है, क्रेयॉन और सोल्डरिंग आयरन से ठीक हो जाएगा। उभरे हिस्से को चाकू से काट लें। इतने बदसूरत जोड़ आपके घर में तो नहीं होने चाहिए। इस बीम का टुकड़ा लीजिए और एक नया अवतार। एक कारीगर के हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? सही कहा, पेंसिल, जिसकी मदद से अपनी सारी खोज और सारी सोच एक कागज पर उतार सकें। थोड़ा मैक्रो और कील देखते हैं। अरे, मेडिकल मास्क, हम इनसे तंग आ गए हैं वाकई में। पर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, और भी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रस्सी की तरीके से या फिर पानी के फिल्टर की तरीके से। इसके बाद बिना किसी पछतावे के फेंक दीजिए। लाइटर का एक और उपयोग है। इस हिस्से को ध्यान से निकाल लीजिए और ड्रिल कर लीजिए। अब आपके पास लोहे को फाइल करने के लिए एक नोजल तैयार है। अब पाइप्स पर आते हैं। ये आसानी से टूट सकते हैं अगर इन्हें सही तरीके से ना लगाया जाए तो। एक मेटल की शीट लें और काट कर इस तरीके से लगा दें। अब कोई गलती नहीं होगी छेद करने में। अब फ्लोरिंग बिछाते वक्त पाइप बीच में आ जाए तो ये बहुत ध्यान से करना होता है। एक गलती और कमरे की शक्ल बिगड़ जाती है, मगर हमें पता है कि गोला कैसे काटा जाए। कंस्ट्रक्शन स्टेपलर एक जोरदार आविष्कार है। वैसे आप इसके और इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फेर बदल करके। घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। लकड़ी और लकड़ी के कील से क्या बनाया जा सकता है? हाँ, आसान सवाल नहीं है। पहली नजर में कुछ काम का नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। थोड़ी सोच और वक्त के साथ आप कमाल की चीजें बना सकते हैं, जैसे कि ये एजुकेशनल गेम जो हर बच्चे को पसंद आएगा। आपको सिर्फ इस पे मार्किंग करनी है, छेद करने हैं और गोंद से लकड़ी की कीलों को चिपका देना है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सारे लकड़ी के किनारों को और तीखे कोनों को हटा लें ताकि किसी को चोट ना लगे। तैयार हो गया। अब बस इसमें रबर बैंड्स लगा दीजिए। ये आपके बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखेगा और वो आपके काम में दखल भी नहीं करेंगे। इसके चलते हमें लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा और इससे हम एक छोटी मेज की पाई बनाएंगे। सावधान, हड़बड़ी में चोट आ सकती है। देखिए, इसे आप शो पीस की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का आखिरी पैतरा, पानी की बोतल को लटकाने का ये दिलचस्प तरीका। तीनों डंडियों को इस तरीके से जमा लें। देखिए,